अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल। मैं हूं आपके साथ रमशा साजद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे वाघा बॉर्डर पर परेड और परचम उतारने की पुरवकार तकरीब। रेंजर्स के जवानों ने दुश्मन की आंख में आंख डालकर शानदार परेड का मुजाहरा किया। शहरियों की बड़ी तादाद ने तकरीब में शिरकत की। खवातीन और बच्चों का जोशो खरोश भी दीदी रहा। फजा नारे तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। इस वक्त ये मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, किस तरह से कौम की बेटियां वाघा बॉर्डर का रुख करती नजर आ रही हैं, जो इस बात का पैगाम है कि हम खून के आखिरी कतरे तक मुल्क व मिल्लत की हिफाजत करेंगे। हम कल भी हिफाजत कर रहे थे कि पाकिस्तान न कल झुका न आज झुकेगा। ये वो कौम है जो शहीद तो हो सकती है मगर अपने परचम का साया सर से गिरने नहीं देगी। इन जवानों के कदम पैगाम दे रहे हैं कि अगर कभी मैली आंख से देखा तो वो मैल समेत आंख तक निकाल देंगे। ये हमारी जान है और हम अपनी जान के लिए जान कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार हैं। पहलगाम वाक़े की मजम्मत करते हैं उलमाए कराम। पाक फौज के शाना बशाना है। तहकीकात के बगैर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना दुरुस्त नहीं है। रईस जामिर रशीद मुफ्ती अब्दुल रहीम का वाघा बॉर्डर की तकरीब से खिताब। कहा कि इस्लाम में किसी बेगुनाह की जान लेने की इजाज़त नहीं। पाक भारत तनाज़ात के हल के लिए तीसरे फरीक को शामिल किया जाए। मुफ्ती तारिक मसूद ने कहा पाकिस्तान पर अमन मुल्क है, लेकिन जंग मुसल्लत की तो पाकिस्तान का बच्चा पाक फौज के साथ खड़ा होगा। पहलगाम का जो वाक़या हुआ ये हमारे दीन में, हमारे आइन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं, शरन जायज़ नहीं था, ये हराम था, जुल्म था और कोई भी मुसलमान इसकी हिमायत नहीं कर सकता। किसी भी बेगुनाह को मारना हमारे दीन में बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं है। हिंदुस्तान पाकिस्तान पे इसका इल्ज़ाम लगाकर बहाना बना रहा है। पाकिस्तान हिंदुस्तान को एक तीसरे फरीक पर हम एतमाद करें और तीसरा जो फरीक है उसमें 3 मुल्क होने चाहिए। एक हिंदुस्तान का एक दोस्त मुल्क हो जो उनके नज़दीक काबिल एतमाद हो, एक पाकिस्तान का दोस्त मुल्क हो और तीसरा मुश्तरका दोस्त हो। तो ये तीनों मुल्क इस बात की तहकीक करें। इससे पहले किसी पर इल्ज़ाम लगाना दुरुस्त नहीं है। हम अपनी फ़ौज के साथ हैं। पहलगाम में जो कुछ हुआ है, बेगुनाह लोग मारे गए, हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। हम जंग की तमन्ना नहीं रखते, लेकिन अगर मोदी को शौक़ है लड़ने का तो आज़मा ले। तो इंशाअल्लाह हम पूरा मुल्क हमारा फ़ौज के साथ है और मुंह तोड़ जवाब देंगे। वज़ीर आज़म और मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। शहबाज शरीफ ने मलेशियन हम मनसब को भारत के जारहाना इक़दाम पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने की मज़मूम कोशिश को मुस्तरद करते हैं। शहबाज शरीफ ने वाक़े की गैर जानिबदाराना शफाफ आलमी तहक़ीक़ात में ताउन की पेशकश का अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी पेशरफ़्त पर राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़ किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची पीर को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाक भारत कशीदगी पर पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकात करेंगे, जबकि उनका पाकिस्तान के बाद भारत के दौरे का भी इम्कान है। चंद दिन पहले ईरान ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी की पेशकश की थी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा था कि ईरान दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए इक़दाम करने को तैयार है। ईरान ख़ित्ते में अमन कायम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। अमेरिकी रुकन कांग्रेस लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड की सेल्फ ने कहा है कि 2 एटमी ताकतों पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। तफसीलात के मुताबिक अमेरिकी रुकन कांग्रेस ने कहा कि एक बार जंग शुरू हो जाए तो उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसके अलावा डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जैक ब्रैगमैन का कहना था कि अमेरिका को हम ख्याल आज़ाद ममालिक के साथ मिलकर किरदार अदा करना चाहिए ताकि नाकामियों से बचा जा सके। पाकिस्तान भारत के खिलाफ पूरी क़ुव्वत से जवाबी हमला करेगा। ये रिवायती भी होगा और न्यूक्लियर भी होगा। रूस में पाकिस्तान के सफ़ीर मोहम्मद खालिद जमाली का सरकारी टीवी को इंटरव्यू। RT से गुफ्तगू में वाज़ेह किया कि जब पाकिस्तान और भारत में जंग की बात आ जाए तो ये ताकत की पैमाइश और एदाद शुमार का मवाजना नहीं होगा, बल्कि पाकिस्तान भारत को पूरी क़ुव्वत से जवाब देगा और ये रिवायती भी होगा, न्यूक्लियर भी। Well, when it comes to India and Pakistan, we do not get involved into this debate of numerical strength. We in Pakistan will use the full spectrum of power, both conventional and nuclear.
पहलगाम हमले पर भारत के अंदर से फॉल्स फ्लैग की आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने वाक़ये को मोदी हुकूमत की नाकामी करार देते हुए सवाल उठाया कि खुफिया वार्निंग के बावजूद पहलगाम में 26 सयाहों का कत्ल कैसे हुआ? क्या खुफिया इत्तलात के बावजूद भारतीय सिक्योरिटी एजेंसी ख्वाब गफलत में सोई रही? टाइम्स इंडिया का बयानिया है कि श्रीनगर में वज़ीर आज़म की आमद से कबल सिक्योरिटी का बड़ा वाक़या कई सवालिया निशान खड़े करता है। मोदी हुकूमत की लापरवाही हो या साजिश, पहलगाम में भारतीय शहरियों के खून की होली खेली गई। अल जजीरा की रिपोर्ट ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और बीजेपी के ड्रामे का पोल खोल दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि बीजेपी की कश्मीर पॉलिसी आमराना है। गोदी मीडिया के जरिए इंतहा पसंद कौम परस्ती का प्रचार किया जा रहा है। बीजेपी का आबादियाती एजेंडा कश्मीर की शनाख्त के लिए खतरा बन चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक इंटेलिजेंस की नाकामियों पर पर्दा डालकर जंगी जुनून को हवा दी जा रही है। बीजेपी हुकूमत ने कश्मीर में इंसानी हुकूक को बुरी तरह पामाल किया। नए सिक्योरिटी इक़दाम कश्मीरी अवाम को खौफजदा करने का जरिया बन गए। मीडिया पर सेंसरशिप, ज़मीनी हक़ाइक़ को छुपाने की मुनज़्ज़म कोशिश की जा रही है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद मोदी सरकार आज़ादी सहाफ़त पर हमलावर है। सहाफ़ियों पर सख्त सेंसरशिप आयद कर दी गई, जबकि क्रैकडाउन भी जारी है। कश्मीर पर रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ियों को झूठे मुकदमात में उलझा रखा है। इसके बरक्स मोदी नवाज भारतीय मीडिया सहाफ़ती इक़दार पामाल कर रहा है। मोदी राज में सहाफत जेरिया था। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद क्रैकडाउन में शिद्दत। ज़राए के मुताबिक कश्मीर पर रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ियों को झूठे मुकदमात में उलझा कर रखा जाता है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक भारतीय सहाफती आज़ादी में 151वें नंबर पर आ गया। सरकार पर तनकीद करने वाली आवाज़ों को सख्त कवानीन का सामना है। एमनेस्टी और ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी मोदी की मीडिया पॉलिसियों पर सख्त सवालात उठाए। मोदी के भारत में मीडिया की आज़ादी सिर्फ झूठा दावा बनकर रह गई। इसके बरक्स गोदी भारतीय मीडिया ने गुंडागर्दी की इंतहा कर दी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारतीय मीडिया का भयानक चेहरा बेनकाब हो गया। न सिर्फ पाकिस्तान पर इल्जाम लगाए, खुल्लम खुल्ला धमकियां दी। इंडिपेंडेंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन न्यूज लॉन्ड्री के मुताबिक भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग का आगाज भी कर दिया। पाकिस्तान के खिलाफ कुछ न कुछ बड़ा होने का झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता रहा। न्यूज लॉन्ड्री के मुताबिक भारतीय न्यूज चैनल्स ने जाली पाकिस्तानी माहिरीन को बुलाकर बेइज्जत करना मामूल बना लिया। हद तो यह है कि पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत पर भी प्रोग्राम किया जाने लगा। मोदी की नाक़िस पॉलिसियों पर सवाल करने की किसी में हिम्मत नहीं है। भारतीय सहाफ़ी कहते हैं भारतीय न्यूज चैनल्स और एंकर्स पूरे मुल्क के लिए शर्मिंदगी का बाइस हैं। इंतहा पसंद हिंदुओं की जुनूनियत के खिलाफ निहत्ती लड़की डट गई। जब नैनीताल में जुनूनी हिंदुओं ने मुसलमानों की दुकानों में तोड़ फोड़ की, लूट मार की और पुलिस खामोशी से तमाशा देखती रही, तो भारतीय शहरी शाइला नेगी हुजूम के सामने डट गई और दुकानों को बचाने की कोशिश की, जिस पर उसे इंतहा पसंदों ने धमकियां दी। शाइला नेगी ने कहा कि भारतीय शहरी हूँ, तुम कौन होते हो मुझे खामोश करने वाले? शाइला नेगी ने कहा कि पहलगाम में जो हुआ उसे इंतहा पसंद हथियार बनाकर फसाद कर रहे हैं। सच बोलने पर मुझे इंतहा पसंद हिंदुओं की तरफ से रेप की धमकियां मिल रही हैं। वीडियो के वायरल होने के बाद उसमें इतने गंदे कमेंट्स आए कि मेरा रेप होना चाहिए, कि मेरा ही देश है, मैं इसी देश में पैदा हुई हूँ, मेरे ही लोग मेरे से ऐसी बातें कर रहे हैं। आपको थ्रेट है जी, उसमें कमेंट्स आए हुए हैं, आप सोशल मीडिया पे चेक कर सकते हैं। उसमें इतने गंदे कमेंट्स आ रहे हैं, इसको दुबई में जाकर फेंक दो, थ्रो हर टू पाकिस्तान, इसी का रेप कर दो। ऐसे कमेंट्स में कहाँ क्या झेलूं? एम आई सेफ इन इंडिया? कौन मुस्लिम कौन हिंदू हो तो हम सब कुछ हो तो हमारे साथ रहे। आप हमारी सेफ्टी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? लॉ लाइए ना उसके लिए। सर, हिंदू या मुस्लिम की बात ये नहीं है। मैं फिर से बोल रही हूँ, क्या कल के बाद मुस्लिम लड़कियाँ सेफ फील कर रही है? क्या वो घर से बाहर निकल पा रही है? आज कोई बच्चा अपने स्कूल नहीं आया था, मुस्लिम बच्चे अपने स्कूल नहीं आए थे, क्या वो सेफ है? मतलब अल्टीमेटली कौन टारगेट हो रहा है? गर्ल्स ना, विमेन्स ना। मैं तो बिल्कुल सेफ फील नहीं कर रही हूँ जब से ये इंसिडेंट हुआ है। भारत की आबी जाहियत। मरकजी मुस्लिम लीग की जिली तंजीम किसान लीग का लाहौर में बड़ा एहतजाजी मार्च। पंजाब भर के किसान ट्रैक्टर्स लेकर लाहौर की जानिब चल पड़े और लाहौर की सड़कें ट्रैक्टरों से भर गई हैं। किसानों ने मुतालबा किया है पानी पर कौमी पॉलिसी बनाई जाए। पाकिस्तान भारतीय आबी जारियत रोकने के लिए अमली इक़दाम करे। दरिया खुश्क हो रहे हैं, खामोशी नाकाबिल कबूल है। मरकजी मुस्लिम लीग की क़यादत का कहना था कि किसानों का मुकदमा हर फोरम पर लड़ेंगे। झूठे बयान के खिलाफ से भी भारत के खिलाफ खड़े हो गए। पहलगाम को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। उनका कहना है कि इस ड्रामे का मकसद पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करना है। वाज़े किया कि भारतीय जारियत की सूरत में पाक फौज के साथ खड़े होंगे। अगर पाकिस्तान और गुरु नानक की धरती पर आंच आई तो भारत की खैर नहीं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। झूठे बयान के खिलाफ से भी भारत के खिलाफ खड़े हो गए।
पहलगाम को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। उनका कहना है कि इस ड्रामे का मकसद पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करना है। वाज़ेह किया कि भारतीय जारियत की सूरत में पाक फौज के साथ खड़े होंगे। अगर पाकिस्तान और गुरु नानक की धरती पर आंच आई तो भारत की खैर नहीं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद हर कोशिश के बावजूद भारत सिफाती सतह पर नाकामी से दोचार है। बैनुल-अक़वामी सतह पर भारत की जारियत पर मबनी बयानिए को तमाम बड़े ममालिक ने मुस्तरद कर दिया। रूस के वज़ीर ख़ारजा ने नई दिल्ली को पाकिस्तान के साथ तमाम तस्वीर तलब मामलात को बातचीत से हल करने का मशवरा दिया है। यूनियन भी भारत को कह चुके हैं कि पाकिस्तान के साथ मामलात बातचीत से हल किए जाएं। स्विट्ज़रलैंड ने भी पाकिस्तान की पहलगाम वाक़े की तहक़ीक़ात में मदद फराहम करने की पेशकश की है। स्कॉलर तन्वी ने कहा है कि रूस ने 2 बार एक दूसरे पर हमला करने की कोशिश की मगर मसाइल हल न कर सका। रूस की मिसाल भारत को बताती है कि पाकिस्तान के साथ मामलात को बातचीत और सिफारती ज़राए से हल किया जाए। दिफाई माहिरीन का कहना है कि अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और अब रूस का मामलात बातचीत से हल करने का मशवरा भारत की सिफारती तन्हाई को जाहिर करता है। नरेंद्र मोदी को पूरी कौम का मुंह तोड़ जवाब। मुस्लिम लीग काफ ने भी कराची प्रेस क्लब पर रैली निकाली जिसमें खवातीन और बच्चों ने भी भरपूर शिरकत की। बोल के नुमाइंदे साद शरीफ इस वक्त प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं। जी साद शरीफ, बताइएगा क्या मनासिर देख रहे हैं? जी, इसमें इस वक्त मैं कराची प्रेस क्लब पर मौजूद हूँ जहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की जानिब से यहाँ पर एक रैली का इनेकाद किया गया है। रैली में जो है ख़वातीन समेत काफ़ी मर्द यहाँ पर जो है शरीक हैं जो पाक फ़ौज के हक़ में इस वक्त नारे लगाते हुए दिख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ ख़वातीन मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की जानिब से सदर हमारे साथ मौजूद हैं। कैसी हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, सब ठीक। आज की रैली के बारे में क्या कहना चाहेंगी? जी, मैं बताना चाहती हूँ कि मैं 1.25 करोड़ लेडीज़ की नुमाइंदगी कर रही हूँ कराची में। तो मैं अपने अफवाज पाकिस्तान को ये बताना चाहती हूँ, हमारा ये मैसेज है कि हमारी कराची की जितनी भी बहनें हैं, बेटियाँ हैं, हम उनके साथ हैं, हम उनके लिए दुआगो हैं और उनके शाना बशाना खड़े हैं। जी, आपने सुना कराची डिवीज़न की सदर हमारे साथ मौजूद थी जिनका यही कहना था कि पाक फ़ौज जो इस वक्त बॉर्डर पर इस मुल्क की मुहाफ़िज़ है और जो जिस तरीके से हमारे नौजवान वहाँ पर खड़े होकर भारत का मुकाबला करने के लिए डट के खड़े हैं, जिनमें सिपह सलार आसिम मुनीर सबसे आगे हैं। उनको बताना था कि कराची की 1.25 करोड़ ख़वातीन की नुमाइंदगी कर रही थी जिनका यही कहना था कि हम पाक फ़ौज के साथ हैं, शाना बशाना खड़े हैं। और किसी तफसीलात के लिए और अब आपको खबर दें कि कराची से जहाँ पर किमाड़ी KPT के करीब शॉलर ने नौजवान को कुचल दिया है, जहाँ बहाक नौजवान की शनाख्त 25 साल हुसैन के नाम से हुई है। हुसैन खड़े ट्रॉलर के नीचे सो रहा था। ड्राइवर ने ट्रॉलर स्टार्ट करके चला दिया। लाहौर में हनी ट्रैप के जरिए लोगों को ब्लैकमेल करके रकम हथियाने वाले गैंग के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने खातून समेत 3 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान से 2 लाख रुपए की रकम बरामद की गई। इस गैंग की सरगना खातून ही बताई जाती है। मुलजिमा समर नदीम अपने बेटे के जरिए लोगों को जाल में फंसाती थी। इस गैंग में समर नदीम के बेटे अजीम के साथ उसका दोस्त खालिद भी शामिल था। मुलजिमान मुतासर लोगों की वीडियो बनाने के बाद नकदी, मोबाइल फोन और दीगर कीमती सामान हथिया लेते थे। और अब आपको एबटाबाद से खबर देंगे जहां पर पानी की फैक्ट्री में आतिशज़दगी के बायस दो बच्चे झुलस गए। इब्तदाई तौर पर शॉर्ट सर्किट या गैस सिलेंडर धमाके की जो वजह है इस वाक़े की वजह करार दिया जा रहा है। आतिशज़दगी के बायस लाखों का सामान जलकर खाक सितर हो गया। मरी एक्सप्रेसवे से मलाइका मसियाड़ी चौक में पेट्रोल की दुकान पर राख भड़क उठी। शोले और धुआं आसमान को छूने लगा। पेट्रोल शॉप का मालिक झुलस गया। आतिशज़दगी के बायस दुकान जलकर खाकस्तर हो गई। मौसमियाती तगय्युर और ग्लोबल वार्मिंग से मुतासरा ममालिक में पाकिस्तान सर फहरिस्त है। रवां साल अप्रैल में पूरे मुल्क में मामूल से 4 डिग्री ज़ायद गर्मी पड़ रही है। कराची रोशनियों के शहर के बजाय अर्बन हीट आइलैंड में तब्दील हो चुका है। मौसम की बढ़ती शिद्दत के हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं मरियम हसन। ग्लोबल वार्मिंग के सबब मुल्क का दर्जा हरारत तेजी से शिद्दत इख्तियार करने लगा। रवां साल अप्रैल में पाकिस्तान का दर्जा हरारत मामूल से 4 डिग्री ज़ायद रिकॉर्ड किया जा रहा है। शहर कायद का दर्जा हरारत भी मामूल से 3.5% ज़ायद रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि कराची की रातें जो माजी में कभी ठंडी मशहूर हुआ करती थी अब कंक्रीट की इमारतों की वजह से शदीद गर्म रहती हैं। माहिर माहौलियात असिस्टेंट प्रोफेसर आमिर आलमगीर कहते हैं कि कराची में सब्जा सिर्फ 10% से भी कम रह गया, जबकि शहर में ग्रीन हाउस गैसेस का बढ़ता अखराज माहौल को मजीद गर्म करने में मदद देने लगा है। आइंदा चंद सालों में शहर का दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड को छू जाएगा। इस वक्त कम से कम भी पिछले 10 सालों में 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा हम कर चुके हैं और अगर यही सिलसिला जारी रहा तो आने वाले कुछ सालों में मे बी के 2027 तक कराची जो है वो
50 डिग्री सेंटीग्रेड को क्रॉस कर जाएगा। कराची में तेजी से बदलते और शिद्दत इख्तियार करते मौसम की रफ्तार को कम करना है तो कराची में हंगामी बुनियादों पर शजरकारी के साथ ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज को भी रोकना होगा। माहिर मौसमियात अंजुम नसीर जैखम कहते हैं कि कराची में कंक्रीट की इमारतों का जंगल और दरख्तों का वाफिर मिकदार में ना होना मौसमियाती शिद्दत की एक बड़ी वजह है। शहर में गर्मी की शिद्दत को कम करना है तो हर शहरी को एक दरख्त लगाना होगा। अगर हम पर्टिकुलरली कराची की बात करते हैं तो कराची में हमने बहुत ज़्यादा कंक्रीट स्ट्रक्चर्स खड़े कर दिए हैं। कराची का कंपैरिजन आज से 15 साल वाले पहले के कराची का आप करें तो कराची में अब दरख्त ना होने के बराबर रह गए हैं। मौसम की शिद्दतों को काबू करना है तो हुकूमती सतह पर हंगामी बुनियादों पर शजरकारी और ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज में कमी के लिए ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में जदीद और इनकलाबी इस्लाहात वक्त की अहम ज़रूरत है। कैमरामैन नज़ाकत अली के हमरा मरियम हसन, बोल न्यूज़, कराची। कराची वाले शदीद गर्मी के बाद बारिशों के लिए तैयार हो जाएं। कल से शहर कायद में बारिश का इम्कान है। गर्मी से बेहाल कराची वालों के लिए मौसम खुशगवार होने की नवीद मिल गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल शाम से गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है जो आइंदा 2 रोज तक जारी रह सकती है। सखर, घोटकी, शिकारपुर, छोड़, जैकाबाद, लाड़काना, दादू, मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीराबाद, खैरपुर और गिरदरवा में चंद मकामात पर तेज हवाएं और झक्कर चलने के अलावा गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। एबटाबाद, गलियात, करक, स्वात और बालाई इलाकों में भी बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा जिससे मौसम खुशगवार हो गया। कुछ बात गज़ा की सूरत हाल की जहाँ पर ग़िज़ाई क़िल्लत के बाइस एक और बच्ची चल बसी है। फाका कशी से शहीद होने वाले अफराद की तादाद 57 हो गई है। गज़ा में इसराइल की जानिब से इमदाद ले जाने पर पाबंदी के बाइस 9000 से ज़ायद बच्चे शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हैं। इमदादी सामान के सैकड़ों ट्रक बॉर्डर पर गज़ा में दाखिले के मुंतज़िर हैं, ताहम सेहूनी हुकूमत की जानिब से उन्हें दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा रही। इसराइल दूसरी जानिब हमास से लड़ाई में 2 जंगजू मारे गए हैं। इसराइल ने मगरबी किनारे तक ज़मीनी ऑपरेशन में तोसी की तैयारी कर ली है। जंग का दायरा वसी होने से गज़ा में सूरत हाल मज़ीद अबतर होने का खदशा है। ब्लेम गेम से कशीदगी में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है। जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मस्कत में ओमानी हम मनसब सैयद हमूद बिन फैसल से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने मुलाकात में पाक भारत हालिया कशीदगी के हवाले से पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ से आगाह किया। कहा कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है और हम खित्ते में पायदार अमन के ख्वाह हैं। बैनुल-अक़वामी तनाज़ात के हल के लिए ओमान का कलीदी किरदार काबिल तारीफ़ है। मुलाकात में इंसदाद मंशियात और इंसदाद स्मगलिंग, पुलिस ट्रेनिंग, कोस्टल गार्ड्स के हवाले से ताउन को फ़रोग देने पर तबादला ख्याल किया गया। 2 तरफ़ा ताउन को फ़रोग देने के लिए कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने का फैसला भी कर लिया गया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से ह्यूस्टन कराची सिस्टर सिटी एसोसिएशन के सदर मोहम्मद सईद शेख की गवर्नर हाउस में मुलाकात। ह्यूस्टन के मेयर की जानिब से ह्यूस्टन शहर की तारीखी मोहर गवर्नर सिंध को पेश की गई। गवर्नर सिंध ने इस मौके पर मोअज़्ज़िज़ मेहमान को बताया कि गवर्नर इनिशिएटिव के तहत 10 लाख से ज़्यादा अफराद में राशन तकसीम किया जा चुका है। हर माह 35,000 सफ़ेद पोश ख़ानदानों को भी घरों पर राशन फराहम किया जा रहा है। सदर सिस्टर सिटी एसोसिएशन ने गवर्नर के मुफ्त IT कोर्सेज और उम्मीद की घंटी मनसूबे को खिराज तहसीन पेश किया। खेलों के मैदान से शामिल करते हुए आपको बताएं कि PSL 10 के 24वें मैच में आज लाहौर कलंदर्स का मुकाबला कराची किंग्स से होगा। रवायती हरीफ इवेंट में दूसरी बार मध्य मुकाबला आएंगे। कज़ाफ़ी स्टेडियम मैच रात 8 बजे शुरू होगा। कलंदर्स 9 पॉइंट्स के साथ तीसरे और कराची 8 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।